ओके साहिल, फिर से वही चीज, तेरी डिफिकल्टी यानी सम किया है, आंसर नहीं आ रहा है। एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तुझे क्वेश्चन रीड कर। चलो देख क्या सम नंबर 4, चलो रीड करो। To check the ability of mathematics and logic of the student of a city, a private educational institute gives 20 puzzles based on these two subjects to 6 children. Select from various schools. The number of puzzles solved by them is given below. So information given: number of puzzles solved based on mathematics, number of puzzles solved based on logic. So this information is given and we are writing it as a x and y variable. Then after, Compute the correlation coefficient between performance of children in two types of puzzle using the given data. okay, we need to find compute correlation coefficient. સહસંબંધકની ગણતરી કરો. આપણે x અને y લખી નાખ્યા. We have written x and y on the basis of mathematics, on the basis of logic. लॉजिक और क्या था? लॉजिक ही था. हाँ सर. ठीक है, चलो पहला काम क्या है हमारा? x बार y बार फाइंड करना, ये पहला काम है. अगर नहीं तो इसमें वो जरूर चलेगा क्योंकि तूने क्या किया है, एक्स वाई वाला मेथड किया है, तो आर का फॉर्मूला बता दे चल फटाफट. r equals to n into sigma xy minus sigma x sigma y अपॉन में अंडर रूट के अंदर n into sigma x square minus sigma x whole square और into अंडर रूट में n into sigma y square minus sigma y whole square. n sigma y square minus sigma y whole square. सही है. हाँ सर. तो पहले मुझे क्या चाहिए? सिग्मा एक्स, बोलो एक्स का टोटल करो. $58. सिग्मा वाई $61. अगर मैं एक्स बार वाई बार फाइंड भी करता हूँ तो 58 डिवाइड बाय 6 आंसर पॉइंट में आ रहा है. हाँ सर. 61 पॉइंट डिवाइड में आ बाय रहा है. 6 वो भी पॉइंट में आ रहा है. तो मैं एक्स बार वाई बार वाला मेथड जो था ये वो नहीं कर सकता. समझ में आया? कर तो सकता हूँ लेकिन हाँ हार्ड पड़ेगा, इसलिए नहीं करेंगे. सही है. तो मेरे हाँ पास ऑप्शन है यूवी वाला मेथड करो या ये करो. अब ये करने में फायदा ही नहीं, ये सब छोटी छोटी वैल्यू है तो इसमें फायदा है ही है. हाँ. यही आसान रहेगा. और हमको इसमें चाहिए भी क्या था? एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. अब ये भी कैलसी में करना है, बहुत आसानी से होता है. जीटी दबाओ टोटल मिल जाएगा. चलो मैं बोल रहा हूँ वैसे कर. 12 into 11 is equal to 12 गुणिया 11 बराबर 12 into 11 equals to 132. 132. 32. फिर कोई बटन नहीं दबाना है, सीधा 8 दबाना है. 8 into 10 is equal to
8 into 10 equals to हाँ 80. हाँ, कोई बटन नहीं दबाना है, सीधा 9 into 4 is equal 9 into 4 equals to 36. 10 into 7 is equal to, बीच में कोई बटन नहीं, 70. 8 into 13 is equal to 104. 11 into 16 is equal to 176. GT. बोलो GT दबा के आंसर बोल सीधा। So ये 10,000 में आ रहा है। है 10,000 कहाँ से आया यार? ऑन बटन दबा पहले, फिर से शुरू कर। हाँ सर। $598 सर। हाँ 598। ये डायरेक्ट टोटल किया तूने? हाँ सर। मैंने जो सिखाया उससे टोटल करके बता, आता है कि नहीं सेम? फिर से मेहनत होगी मुझे पता है, लेकिन करनी है। हाँ सर आ गया 598। ठीक है, अच्छी बात है। स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में अब ऑन बटन दबा पहले, और उसके बाद 12 इंटू इज इक्वल 144। 8 इंटू इज इक्वल 64। 9 इंटू इज इक्वल 81। 10 इंटू इज इक्वल 100। 8 इंटू इज इक्वल 64। 11 इंटू इज इक्वल 121। dt। 574। चलो लास्ट y स्क्वायर, ये y स्क्वायर करना है। 11 इंटू इज इक्वल 121। 10 इंटू इज इक्वल 100। 4 इंटू इज इक्वल 16। 49। 4 इंटू इज इक्वल टू 48 कहाँ से होगा? 16। 16 अच्छा, वो तो उसका बोला। बोला फिर यहाँ 49 49 7 into फिर 169। लास्ट 256। gt। 711। अब डबल तो नहीं कर दिया ना यहाँ पे? ये 7 दो बार या 4 दो बार ऐसा तो नहीं किया है ना? नहीं सर। फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सब वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू तेरी राइट है? पहले वो बता, हाँ सर। इतना तेरा राइट है हाँ सर। और फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ सर। वेरी गुड, जोरदार है। देखता हूँ अब क्या किया है तूने, क्योंकि यहाँ तक राइट है तो आगे चांसेस कम है गलती होने के। यानी अब तो ये फिक्स है कि तुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तकलीफ हो रही। एन कितना लिखूं बोल? 6। सिग्मा एक्स वाई
598. सिग्मा x सिग्मा y 58 or 61. फिर 6 into 574 minus 58 square. स्क्वायर करके बता दे। 3364. वो तो पता चल रहा है ना, इसका स्क्वायर करना है। हाँ सर. ठीक है, 6 into 711. 61 स्क्वायर करके बता। 3721. 6 into 598 3588. 58 into 61 3538. 6 into 574 minus 344. minus 3364 80. कितना? 80. 80। हाँ. ठीक है, यहाँ पे भी कर 6 into 711 4266. minus 3721 545. चलो ऊपर का माइनस करो। 3588 minus 3538 50. नीचे मल्टीप्लाई कर 8080 into 545 43600. उसका रूट करो 208.806. 81. 208.81 81. डिवाइड करो 0.24. आ रहा है ऐसा कोई आंसर? हाँ सर, पीछे यही है. अब तेरी गलती कहाँ हुई वो मुझे नहीं पता है, बोलो। सर यहाँ पे जो 80 लिखा है उसकी जगह मैंने 130 लिखा है, वो रूट में नीचे नीचे. कहाँ पे 80 है? जो ये रूट पे 80 लिखा है वो? हाँ, जो रूट में लिखा है ना 80, हाँ, वहां पे उसकी जगह 130 है मेरा. ऐसा कैसे आया? लेकिन वो ढूंढ, गलती कहाँ पे हुई मेरी। तो ऊपर भी तो गलती किया होगा, डायरेक्ट कैसे आ गया वो? अब बोलो, मेरी रिक्वायरमेंट है साहिल जी, सर समझ गया. बोलो मेरी जरूरत कितनी है और कंसंट्रेशन की जरूरत कितनी है वो बताओ। क्या मैं ये प्रोडक्टिव कर रहा हूँ जो सिखा रहा हूँ वो प्रोडक्टिव हो रहा है? हाँ. अब हाँ, मेरे लिए ये प्रोडक्टिव काम है। क्यों है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि तू है ना, सम करके नर्वस हो गया था, मुझे नहीं आता है। हो गया था कि नहीं? हाँ सर. अच्छा, दूसरी बात, तेरे माइंड में ऐसा घुस गया सारा ऑनलाइन आने के बाद ये गड़बड़ हुई है, बाकी पहले तो नहीं होती थी। नहीं सर, पहले भी होती थी ये तो.
अच्छा फिर ठीक है। नहीं नहीं तो तेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो रह जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, ऑनलाइन की वजह से, बाकी तो आ ही जाता है। अब एक्चुअली ऑनलाइन का प्रॉब्लम है ये। सब सही हो रहा है, सब सही। अब यहाँ पे जाके अगर गलती की, आंसर नहीं आया, बेटा एक बात बता रहा हूँ सुन लेना, तूने ये हाँ मेथड सर। से सम किया, जरूरी नहीं है कि पेपर चेकर के पास यही मेथड से आंसर हो, जरूरी है? हाँ। नहीं। अब सपोज पेपर चेकर है, उसने यूवी वाला मेथड वाला किया हो शायद, या x माइनस हाँ। एक्स वाली मेथड से कोई सम, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन अगर हो और तूने ये किया हो, तो उसको ये नहीं पता है चेकर को कि तेरी गलती सिर्फ यहाँ हुई है। उसको ये पता है कि तेरी गलती सिर्फ यहाँ है? नहीं। उसको तो इतना पता है आंसर नहीं आ रहा है, यानी इसकी गड़बड़। अब गड़बड़े का मतलब वो 2 मार्क भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 तो पूरे नहीं देगा। बात समझ हाँ में आ रही है? सर। हाँ सर। और इसीलिए ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही हार्ड है, क्योंकि सबका सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है, आंसर विल बी सेम, और सामने वाले को आंसर में ही इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बीच में तो हर कोई, इवन यूवी वाला मेथड तो कैसा है, हर किसी ने कुछ भी एज्यूम किया हो सकता है। कोई 4 एज्यूम करे, कोई 5 करे, कोई 3 करे, कोई 0 करे, कोई 1 करे, जिसको जो करना है करे। अब उसके पास हर किसी के टोटल तो होंगे नहीं कि अगर 5 एज्यूम करेगा तो टोटल ये, 6 एज्यूम करेगा तो टोटल ये, वो पता रहेगा उसको? नहीं सर। और इसीलिए हमारा परफेक्शन अप टू एंड परफेक्ट होना चाहिए, वरना गड़बड़ होगी, मार्क्स 3 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके पास ये नहीं है, मेथड अलग है तो वो टोटल बदल जाता है, वो टोटल से डिसाइड नहीं करेगा कि उसका कैलकुलेशन सही है क्या गलत है, और नहीं वो करने बैठेगा कि ये लड़के ने बेचारे ने 4 एज्यूम किया है, उसके हिसाब से टोटल उसका बराबर है तो मैं उसको 4 मार्क दूं, वो चेक करने नहीं बैठने वाला है। बात समझ में आया? हाँ सर। और इसीलिए हमको ही परफेक्ट बनना पड़ेगा पूरे मार्क्स लेने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखा है कि सम करने के लिए उड़ाया है? नहीं सर, ध्यान से देखा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। चल तो एक बात बता दे, हाँ। कौन सी चीज नहीं आई उसमें? किसमें? वो लेक्चर्स जो मैंने दिखाए दिए, उसमें कौन सी चीज नहीं आई जो मैंने सिखाई नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे लाइव में हम लोग नहीं मिले थे, और उसमें मैंने दिया है। ये सब अपने ये अपने वो जो एक्स्ट्रा सम्स जो थे, शॉर्ट सम्स, वेरी गुड। उसके अलावा लिमिटेशन समझाए थे आपने, वेरी गुड। और नोट भी अलग से कहे थे। ठीक है, चलो तो अच्छा है, तूने अच्छी तरीके से देखा है। बस तो ये लेक्चर को मैं सर, यहाँ मेरे को कवर करूँ कि चालू रखूँ? तू बोलेगा तो मैं और एक सम करवाने को तैयार हूँ, और या तो तू ध्यान से कर। अब ध्यान से करूंगा सर। ठीक है, हाँ बता क्या पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा था? सर मेरे को वो वाला सम नहीं दिख रहा है, वो सीएफ वाला एक भी उसमें, कौन सा वाला? सीएफ वाला, उसमें वो जो रैंक कोरिलेशन है ना उसका, वो तेरे को नहीं मिला? एक भी सीएफ नहीं सर। आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। चलो तो अभी मैं लेक्चर ओवर करूँ यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बीए का कंटिन्यू रखूँ कि नहीं करूँ, वो तो बता ही नहीं रहा है तू। हाँ सर, अरे वो स्कूल में टेस्ट चल रहे थे ना, तो इसलिए एक दो दिन रह गया। वो तेरा दोस्त मेरे से मांग रहा है दूसरे लेक्चर, मैं क्या करूँ? उसका होता जा रहा है। आज कर दूंगा सारा कंप्लीट। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना बीए? हाँ सर। फिर ठीक है, कैसे काम करना है वो पता है ना? एक एक लेक्चर हाँ देख, हाँ। उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसरिंग खुद करके टेक्स्ट बुक में से ढूंढ लो कौन से हैं, और काम खत्म कर देगा। डन? हाँ सर। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।